बीइंग स्पिरिचुअल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देव। नमस्कार, हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। ये जो वीडियो है आज का, ये आज से मैं कुछ 6-7 महीने पहले गया था देव प्रयाग में। तो आप ये देख सकते हैं संगम इस जगह को बोलते हैं। इसी जगह से गंगा नदी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पे भागीरथी नदी जो यहाँ से चल के आ रहा है, फ्लो करके आ रहा है भागीरथी, और उधर से अलकनंदा आके इस जगह पे दोनों का मेल होता है, संगम होता है। और इसी जगह पे सब लोग स्नान करते हैं, कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं। और मुझे फिर आगे इस ब्रिज पे भी जाना है। यहाँ से चल के इस तरफ भी कोई मंदिर वगैरह प्राचीन है, वहाँ भी जाऊँगा। और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ जाने की इच्छा तो है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे अगर आपका कोई अपना घर का कोई अपना पढ़ रहा है यहाँ पे, तो ही आप जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। तो देखते हैं क्या महादेव की कृपा रहती है इसमें, जो भी। क्लास चल रहा है, कोई प्रोग्राम है स्पेशल या क्लास चल रहा है सर? ये जो वेद विभाग के जो संहिताएं हैं उनके तो संरक्षण के लिए अभी मैं आया हूँ यहाँ पे। अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, वेद विभाग के अलग अलग सेंटर से टीचर लोग आए हुए हैं, उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं अभी अंदर का आपको दिखाता हूँ। मार्च में So friends, right now I am sitting here with Ankur Vats ji, and he is the assistant professor in Vedic department at Central Sanskrit University. तो अभी हम वेद के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनसे लेने वाले हैं, और जो मुझे उम्मीद है सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार अंकुर जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए। और जैसे मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था, वेद के बारे में आप बता रहे थे मुझे, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि वेद क्या है, और आज के जीवन में कैसे ये रेलेवेंट है, क्यों लोगों को पढ़ना चाहिए, इसमें क्या कुछ ज्ञान मिलता है, वो लाइफ में कैसे काम आता है। और एट द सेम टाइम हमें ये बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में वेद का क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम है, क्या पढ़ाया जाता है। श्री वेद पुरुषाय नमः। मैं अंकुर वत्स यहाँ पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के देवप्रयागस्थ श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में वेद कर्मकांड पौरोहित्य विभाग का सहायक आचार्य रूप में कार्यरत हूँ। वेद एक ज्ञान राशि का नाम है, जो भी विजडम ऐसा कह सकते हैं, जो भी एक ज्ञान राशि, किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, खासकर मैं इसको विशेष रूप से विज्ञान मानता हूँ। विशेष ज्ञान हो जिसमें, उसे विज्ञान कहते हैं। जो विशेषता है उस ज्ञान में तो विज्ञान है। तो वेद जितना विज्ञान कहीं मिलता नहीं है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी जी इस पर बहुत ही प्रबलता से काम कर रहे हैं कि वेदों में रहने वाले रहस्य
जो केवल वैदिक जीवन को जीने वाले वैदिक ही लोग जानते हैं, उनकी बातें सामान्य जनों तक पहुँचें, उसके लिए प्रयास करना है। तो कुछ मीडियम होना है, कुछ मध्य में होना है, कुछ तो उस परंपरा को जीने वाले लोग भी होने हैं, कुछ तो फिर सामान्य आधुनिक जीवन को जीने वाले लोग होने हैं। उन दोनों के बीच में तारतम्य करने के लिए अभी हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। उसी में वेद कर्मकांड पौरोहित्य विभाग, ये विद्या शाखा एक पूरा संकाय है, जहाँ पर परंपरा आप कह सकते हैं कि गुरुजी के मुख से सुनकर ही मंत्रों को पढ़ के याद किया जिन्होंने, उस प्रकार परंपराओं का संरक्षण करने वाले अध्यापक यहाँ इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और वेदों को अगली पीढ़ी में पिरो रहे हैं, सौंप रहे हैं कि वो भी उसको आगे बढ़ाएं। इस परिसर में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के नाम पर एक वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र भी है। इसको हम VRC, वैदिक रिसर्च सेंटर के नाम से यहाँ चलाते हैं। अभी उस केंद्र में एक वर्कशॉप चल रही है, कार्यशाला चालू है, जिसमें वेदों के मंत्रों को पढ़ने की जो प्रक्रिया है, या ऋषियों ने जो प्रक्रिया समझाई और वो इतनी तकनीकी से सुरक्षित किया कि एक मंत्र के एक शब्द को 11 बार 11 तरीकों से हम बोलते हैं, मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी कर नहीं सकता। एक सामान्य से शब्द हैं सरसः पतिम, सभा का पति, सभा का स्वामी। इन 2 ही शब्दों को हम 13 प्रकार से बोलेंगे और फिर वो हमारी 11 प्रकार से, 3 प्रकार की प्रकृति है और 8 प्रकार की विकृति है। ये इसको सिखाने की कार्यशाला भी इस परिसर में चल रही है। वो जो आपने वीडियो बनाया जहाँ वेद पाठ चल रहा था, मंत्र पाठ चल रहा था, वो उसी की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो सिखाया जा रहा है वहाँ पे अभी। मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, लिखा नहीं है वेद को कहीं, लेकिन सुनने की ही प्रक्रिया इतनी बढ़िया बनाई है ऋषियों ने कि उसमें एक अक्षर भी, एक स्वर भी अलग से नहीं आ सकता। आप वहाँ देख रहे होंगे हाथ हिला रहे थे मंत्र बोलते समय, वो मंत्रों के अक्षरों पर लगने वाले स्वर हैं क्योंकि वेद बहुत गंभीर विषय भी है। इतना गंभीर है कि एक ही शब्द यदि अलग अलग स्वर में बोला जाए तो वो अपने अर्थ को बदल देता है, इतनी गंभीरता है। जैसे मामा एक शब्द है, वस्तुतः ये 2 शब्द हैं, माँ माँ, पर यहाँ पर जब माँ पे हाथ ऊपर है तब उसका अर्थ अलग है, और माँ पे हाथ जब बीच में आ गया उसका अर्थ अलग हो जाता है। इतनी गंभीरता, सुनने वाले को तो मामा ही सुनाई दे रहा है, और जो टेक्स्ट में पढ़ेगा उसको पढ़ने वाले को भी मामा ही सुनाई दे रहा है। लेकिन वस्तुतः ये वैदिक को पता है कि यहाँ ऊपर रहने वाले हाथ का जो माँ है उसका अलग अर्थ है और नीचे वाले का अलग अर्थ है। जैसे वो बताएंगे थोड़ा कैसे है वो? मा मा हिग्म सी ही, इसका जो हिंदी अनुवाद करेंगे तो मेरी हिंसा मत करो, मेरी हिंसा मत करो, ऐसा अर्थ है। तो उसमें माँ माँ, तो ऊपर वाले माँ का अर्थ है मेरी, माँ का अर्थ है नहीं। एक माँ का जो ऊपर हाथ है तो उसका अर्थ है मेरी, और दूसरा माँ जो बोलने में समान लग रहा है परंतु हाथ बीच में है, स्वर उसका स्वरित है, इसलिए उसका अर्थ होता है नहीं। तो माँ माँ हिंसी ही, ये संस्कृत है एकदम, ये वैदिक संस्कृत है। सामान्य संस्कृत भाषा में तो सामान्य सी बातें हम बोलते हैं, वहाँ पर ऐसे शब्द नहीं आएंगे, लेकिन वैदिक संस्कृत में जब बात की जाती है, एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है असतो माँ सद्गमय, बहुत विख्यात मंत्र है भारत में, लगभग हर योग की करने वाली क्रियाओं को जानता है कि मुझे असत अंधकार, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ से वो मंत्र है पूरा। तो वहाँ असत से सत की ओर मुझे लेके जाओ, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर जो माँ शब्द पढ़ा गया है उसका जो स्वर है वो उदात्त है, इसलिए मुझे ऐसा अर्थ आता है। पर यहीं बोलने वाला व्यक्ति यदि उसको स्वरित या अनुदात्त बोल देगा तो वहीं मुझे कभी भी सत से असत से सत की ओर लेके मत जाओ, उल्टा अर्थ हो जाएगा। इतनी गंभीरता भी है वेद के मंत्रों में। खैर, ये तो वेद का एक अंदर का, बहुत ही अंदर का हिस्सा है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सामान्यतः
भारतीय समाज वेद को जीने वाला समाज है। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं यजुर्वेदी हूँ, यजुर्वेद का अध्ययन गुरुमुख से किया और उसी को उन सभी मंत्रों के अर्थों को पढ़कर पढ़ा रहा हूँ अब यहाँ पर, जिसका मैं प्रैक्टिकल भी उन वेदों में जो मंत्र हैं, मंत्रों के जो अर्थ हैं, उन अर्थ के जो प्रयोग हैं, वो प्रयोग भी मैं सिखाता हूँ यहाँ। बच्चे यहाँ उसको सीख के तैयार भी लगभग हो गए हैं पिछले 2 साल में, वो प्रयास रहा है। इसलिए भारतीय तो कहते ही, बेशक मैं परंपरा से भी पढ़ा हूँ, परंतु जब गांव में जाकर के किसी नागरिक को देखता हूँ और वो भारतीयता में जी रहा है, बशर्ते वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित ना हुआ हो, विदेशी कल्चर से, जिसको हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उस वैदेशिक संस्कृति से प्रभावित नहीं हुआ नागरिक जो भारतीय है, जो लगभग गांव में बचा हुआ है। शहरों में लगभग हम विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं, कुछ अंशों में बचा हुआ है। तो हम भारतीय तो शुद्ध वैदिक होते हैं। हाँ, फिर भी इस आचरण के रहते हुए भी हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक जाने के लिए, क्योंकि इस शरीर को छोड़ना है, इस शरीर के अंदर एक शरीर और है, उसे भी छोड़ना है, उसके अंदर फिर तीसरा शरीर है, उसको भी छोड़कर परमात्मा में मिलना है। यह हमारी संस्कृति का लक्ष्य है। ये आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। आज आपने बताया कि शरीर के अंदर शरीर मतलब 3 तक आप 3 शरीर है, शरीर त्रय इसको कहते हैं। ये औपनिषदिक भाषा है, उपनिषदों में जो वर्णन मिलता है ये उसकी भाषा में है। हमारा जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, यह स्थूल शरीर इसे कहते हैं, जिसके कारण हम चल फिर रहे हैं, या अन्नमय कोश के कारण इसमें हम अन्न देते हैं। कोई भी पंच महाभूतों से जब शरीर बनता है, उस शरीर को भोजन चाहिए। बिना आहार के वो जो शरीर है, स्थूल शरीर, नहीं जीता है, उसको जीने के लिए आहार चाहिए, इसलिए वो स्थूल शरीर है। और जो आहार होता है वह भी स्थूल है। कुछ महाभूतों से, पृथ्वी, जल, सूर्य के तेज इत्यादि से वो निर्माण होता है। गेहूं है, चावल है, ये सब मिलके तो तैयार करते हैं। आकाश में और खाली स्थान में वो लगते हैं, भूमि उनको सुगंध देती है, पानी उनको पोषता है, सूरज उनको ऊर्जा देता है। तो पंच महाभूत ही मिलके हमारे अन्न को भी पकाते हैं, और पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है, पंच महाभूतों का है पूरा। तो स्थूल शरीर जो है वो पंच महाभूतों का है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे शरीर के त्याग के बाद इस शरीर से निकलता है और दूसरे शरीर में चला जाता है, जिसको हम भगवत गीता में वचन में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मरे हुए का जन्म निश्चित है और जन्मे हुए का मरण भी निश्चित है। जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवत गीता में कृष्ण जी का एक श्लोक वचन है। इसलिए पंच महाभूतों को छोड़कर जब सूक्ष्म शरीर निकलता है, क्योंकि मोक्ष नहीं हुआ है, जिस दिन मोक्ष हो जाएगा उस दिन कारण शरीर उस शरीर में जाके मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाएगी, उसी का नाम मोक्ष है। उसी को अन्य अन्य भाषा में निर्वाण कह लीजिए, आप कैवल्य प्राप्ति कह लीजिए योग की भाषा में। मोक्ष उसी का नाम है, जब आत्मा परमात्मा से मिलेगी। और वो तभी मिलती है जैसे एक रॉकेट छोड़ रहे हैं, छोड़ने से पहले बहुत कुछ उसके ऊपर लेयर्स लगाई जाती हैं। धीरे धीरे वो अंतरिक्ष में जाने से पहले एक एक भार को छोटा जाता है, छोटा जाता है, छोटा जाता है। ऐसे ही आत्मा निर्भार है, कोई भार नहीं है उसमें, पर शरीर में तो भार है। इस भारवान स्थूल शरीर को छोड़ेगा पहले, फिर इसमें सूक्ष्म शरीर है, इसमें त्रिपंचक, त्रिपंचक माने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, 15। क्योंकि आपको अगले जन्म में पैदा होने के बाद में आंख मिली नहीं, ये कहां से निर्णय हुआ? आंखें हैं, देखने की शक्ति नहीं। ये निर्णय सब आप जो पहले जन्म में कर्म किए हैं, उसमें जो आपने इस इंद्रिय से कुछ गलत किया है, उसका फल है कि आपको आंख मिलने के बाद भी दृष्टि शक्ति नहीं मिलेगी। कर्म का फल सूक्ष्म शरीर वो लेके जाएगा अगले शरीर में। इसलिए उस अगले शरीर में पैर मिलना है, हाथ मिलना है, उंगली कटनी है, कान दबना है, क्या होना है, वो इंद्रियां
पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निश्चित करके अगले जन्म में स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर जाएगा। इसमें ये 15 हो गए, मन, बुद्धि और चित्त, ये 18 इस शरीर में से निकलेंगे और अगले शरीर में जाएंगे। और ये तब तक जाते रहेंगे, सूक्ष्म शरीर अगले स्थूल शरीरों में तब तक जाता रहेगा जब तक ये पूरा पापों से छूट नहीं जाता, तब तक चक्कर काटेगा। इसलिए 84 लाख योनियों में चक्कर काटना है। पूरी 84 लाख योनियां हैं। जलतर, कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, कुछ नभचर हैं, कुछ सरीसृप हैं, पैर ही नहीं मिलेंगे चलने के लिए। पैरों से कुछ ऐसा गलत किए हैं तो सांप की योनि मिलेगी, पैर चलने के लिए नहीं मिलेंगे। वो सब उपनिषदों में वर्णित चीज़ें हैं। ये सारी जो जब उपनिषद हम ठीक से पढ़ते हैं तो वहाँ चीज़ें पता लग जाती है। ठीक है, ये एक अध्यात्म की धारा का समझाया। वर्तमान में जो आधुनिक समाज है उसको वेद के टेक्स्ट के रूप में ना पढ़ के कुछ मंत्रों को ही ठीक ठाक सही गुरु के पास बैठकर समझकर उसका पालन करना आरंभ कर देंगे तो उससे उनको वो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा जो ऋषि चाहते हैं। ऋषियों का सिस्टम या जो एक व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। उन्होंने वेद को पढ़ना ऐसा अनिवार्य नहीं है, वेद को जीना अनिवार्य है। इसलिए भारतीयता में जो जीवनचर्या है वो आधुनिक जिए, भोजन सभी करेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये 4 चीज सभी करेंगे। इसमें धर्म करना है। धर्मो हि तेषाम, फिर से बोलेंगे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। इसका मतलब थोड़ा आहार भोजन, निद्रा शयन, भय डर लगना, गलत करने पर डर लगना, और मैथुन 2 शरीर मिलके किसी तीसरे शरीर को पैदा करना, मैथुन इसको कहते हैं। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशु और मनुष्यों के समान हैं। वो भी ये 4 काम करते हैं और हम मनुष्य भी ये 4 काम करते हैं। बस अंतर इतना है, हम हर एक कार्य में धर्म पूर्वक काम करना चाहते हैं। हम में धर्म है, उनमें निश्चितता है। ये 4 ही होने हैं, 4 के अलावा 5वां नहीं होगा। 5वां नहीं है पशु के पास, मनुष्य के पास है, क्योंकि बुद्धि में विवेक नामक वस्तु भी दी हुई है। उस विवेक से हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें धर्म का आचरण करना है कि अधर्म का आचरण करना है। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर और दुर्योधन का बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक कहता है जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, एक कहता है जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। युधिष्ठिर से पूछो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो कहता है कि मैं अधर्म जानता हूं क्या होता है, युधिष्ठिर कहते हैं, पर मेरी प्रवृत्ति अधर्म में नहीं है। मैं अधर्म जानता हूं क्या होता है, पर मेरी प्रवृत्ति अधर्म में नहीं है। वहीं दुर्योधन से पूछा कि धर्म जानता है, हाँ जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, मैं धर्म जानता हूं क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति धर्म की ओर नहीं होती है। क्या जानना है, कितना जानना है, वह अनिवार्य नहीं है। जान के आपने थोड़ा सा 2 बूंद भी जाना, आचरण करना मुख्य है। जितना आप जानते हैं उस नॉलेज पे, उस ज्ञान के आधार पर आप अपना आचरण आरंभ कीजिए। तो सर